हेलो दोस्तों, आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है, यदि एक मेज को इतना रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य है इतना 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 इतना। इसको आपको बनाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आगे। कह रहा है, एक कार 16% हानि पर इतना रुपया में बेची गई, उस कार का क्रय मूल्य क्या है? इसको भी आपको बनाना है। आगे चलते हैं। इसको देखते हैं। कह रहा है, एक लड़का ने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक 20% हानि पर 64 रुपया में बेची तो क्रय मूल्य क्या है? ये भी आपको ही बनाना है। पाठ्य पुस्तक किसको कहते हैं? पाठ्य पुस्तक उसको कहते हैं जो जिस बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं पाठ्य पुस्तक। इसको भी आपको बनाना है। अब सब सेम ही लगभग आ रहा है, अलग टाइप का जो भी आएगा उसको हम बताएंगे। आगे कह रहा है, यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर इतने रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है? इसको भी आपको बनाना है। आगे, एक गाय इतने रुपया में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाएगी इतना रुपये का लाभ हो? इसको हम बताते हैं। कह रहा है कि एक गाय 320 रुपया में खरीदी गई। कोई गाय था, उसको 320 रुपया में खरीदा। अब वह कितने में बेची जाए कि 12.1/2% का लाभ हो? ये पूछ रहा है। तो इसको चलिए बनाते हैं। देखिए, अब हम आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन के जगह पे हम क्या कुछ चेंजिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे को सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, ये जो 12.1/2% है उसके जगह पे हम कर देते हैं 20%, सिर्फ समझाने के लिए। फिर वही डेटा पे हम खेलेंगे। हम डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये 20% मान लेते हैं कि लाभ हो। तब कैसे बनाते हैं? कह रहा है कि 320 रुपये हम खरीदा और अब वह कितने में बेची जाए कि इतना प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो यानी कि 120% का मान पूछ रहा है, वही नहीं, क्योंकि कह रहा है कितना में बेचा जाए। मान लीजिए 100% है उसका क्रय मूल्य और 20% का अगर लाभ कमाना है तो वो 20% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि 120% में बेचना पड़ेगा। तो यही हो गया हमारा एसपी और इसी का हमको वैल्यू निकालना होगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम ऐसे निकालेंगे, 100% इज इक्वल टू 320। तो 120% का हम वैल्यू 320 बाय 100% और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा अपना कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे क्या लफड़ा है? यहाँ है पूर्णांक में। और हम जो भी ये मेथड बताते हैं उसका मेन पर्पस रहता है कि शॉर्ट में बनना, कम टाइम में बनना, ये पर्पस रहता है। तो अगर हम उसी मेथड से इसको बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से 20% को हम ऐड किए उसी तरह से इसमें हमको 12.1/2% को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो हमको टाइम लग जाएगा। पूर्णांक ख़त्म करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, बहुत सारा तरह का बात है, तो इसमें हमको टाइम लग जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा रहे फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दिया रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 20% दिया रहता, 4% दिया रहता, या फिर 5% दिया रहता, या फिर कोई भी 10% दिया रहता, तब तो कोई बात नहीं था, आराम से ऐड कर लेते 100% में और उसके बाद हम बना लेते। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऐसे कंडीशन में अगर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहे प्रॉफिट, तो हमको क्या करना है
इस प्रॉफिट का वैल्यू लिख देना है, और इस प्रॉफिट का वैल्यू होता है 1/8। ये आपको हम याद करवा चुके हैं, ये आपका काम है, इसको याद आप कीजिए। तो अब ये जो प्रॉफिट है इसी पे हम बनाएंगे। कैसे कह रहा है कि 300 रुपया में ख़रीदा गया और अब वह कितने में बेचा जाए कि इतना % का लाभ हो। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए 8 रुपया में ख़रीदा, ऐसा कंडीशन रहे तो नीचे वाला से खेलिए, सब कुछ नीचे वाला से आप लेके बनाइए। मान लीजिए 8 रुपया में ख़रीदेगा और उसको अगर इतना % के लाभ पर बेचा, या फिर पहले ऐसे 8 का इतना % बराबर क्या होगा, ऊपर वाला। अगर 8 का हम 12.1/2% निकालेंगे तो आप देखिएगा ऊपर वाला आएगा, निकाल के आप देख लीजिएगा एक ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको सिखा दिए हैं कि 8 का जो भी वो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, नीचे वाला। तो ये जो 8 है, इस 8 का इतना % की क्या होगा, 1 होगा। ये आप जान रहे हैं। तो इसको हम ठीक से लिखते हैं, ऊपर वाला होता है 1/8। तो 8 का 12.1/2% उसका ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि यानी कि कह रहा है कि हमको इतना % का लाभ कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा। यानी कि इतना % का लाभ का मतलब हुआ, ये तो % में हुआ, रियल वैल्यू में हुआ 1, है ना। इस डेटा पे हम लेके चल रहे हैं, तब आएंगे क्वेश्चन पे, देखिएगा आपको समझ में आएगा। पहले इस पे आइए। अगर हम क्रय मूल्य 8 रुपया हमारे पास है, यानी कि 8 रुपया में ख़रीदे और हमको इतना % का लाभ कमाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और इतना % का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला होता है। यानी कि 12.1/2% का रियल वैल्यू क्या हो गया, उसके ऊपर वाला यानी 1। तो इतना रुपया का यानी हमको लाभ कमाना होगा। परसेंटेज में अगर बोलेंगे कि लाभ कमाना हो तो ये बोलेंगे कि 12.1/2% का लाभ कमाना है, लेकिन रियल वैल्यू में बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि हम 1 रुपया का हमको लाभ कमाना है। तो यानी कि 8 रुपया यानी CP हो गया 8 रुपया, तो SP कितना हो जाएगा, 9 रुपया। रुपया हालांकि यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये रुपया तो हमारा दूसरा है ना, ऊपर क्वेश्चन में रुपया तो 320 है, ये रुपया नहीं, इसको हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अगर CP है 8 यूनिट, मान के चलते हैं 8 यूनिट है, तो SP हमको कितना रखना पड़ेगा, 9 यूनिट, तभी ना 1 रुपया का मतलब 1 यूनिट का फ़ायदा होगा। अगर 8 हमको इतना % का लाभ कमाना है, 12.1/2% का लाभ कमाना है, तो उसके लिए 8 का इतना % लाभ कमाना है, तो यानी कि इतना % की जगह पे हम 1 बोल सकते हैं। ये हो गया रियल वैल्यू, यानी कि हम 1 यूनिट ज़्यादा में बेचेंगे तब जाके हमको इतना % का लाभ होगा, है ना। तो इतना का 8 का इतना % हो जाएगा 1, यानी कि 1 ज़्यादा में बेचेंगे, यानी 9 यूनिट ज़्यादा बेचेंगे तब हमको क्या होगा, इतना % का लाभ होगा। तो ये हमारा हो गया एजम्पशन, यानी कि हम मान के चले हैं। ठीक है, ये 8 यहाँ लिख देते हैं, मान के चले हैं। अब हमको क्या करना है, इन सबों को कंपेयर करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जो CP दिया है, यानी कि 8 है यहाँ पे CP, और इसका 8 CP दिया है, हम लोग यहाँ पे माने हैं, और रियल में CP कितना दिया है क्वेश्चन में देख लीजिए। रियल में CP है 320 रुपया, क्योंकि 320 रुपया में ख़रीदा था, है ना, 320 रुपया में ख़रीदा था। तो 8 यहाँ पे है CP, तो 8 को रिप्रेजेंट करता है 320 रुपया। ठीक, ये भी CP, ये भी CP, बस फ़र्क इतना है कि ये इसको हम माने हैं और ये रियल वाला है। यानी इधर रखते हैं तो इधर वाला हम इमेजिनरी रखते हैं, यानी जो माने हैं वो रखते हैं, तो और इधर वाला जो रहता है वो रियल वाला रहता है। तो वैसे करके हम बनाते चल जाएंगे। तो इधर वाला हम फिर ये वाला रखते हैं, यानी कि इतना हमको बेचना है तो इसका हमको रियल वाला निकल जाएगा इधर दाहिने साइड में। तो 320/8 गुना 9, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32,
32 को सिर्फ काटना था और 0 जो है साथ में बैठा दीजिए। 40 हो गया, तो अब बनेगा 9 ऊपर ऊपर गुना करेंगे 9 चौक 36 रुपये यानी 360 रुपया। ठीक है, तो 360 रुपया में बेचेगा तो उसको 12 पूर्णा कितना होगा लाभ होगा। ये हो गया हमारा आंसर 360 रुपया। देखिए 360 रुपया कहीं होगा, यहाँ है सी नंबर 360 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ गया, यहाँ है क्या कह रहा है, एक वस्तु 250 रुपया में खरीदी गई और 200 रुपया में बेची गई तो प्रतिशत हानि बताइए। इसको भी आपको बनाना है। इसमें करना क्या है, पहले आपको हानि निकालना है, यानी कि कितना हानि हुआ, तो जो हानि आया उसका बस प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, और प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालिएगा तो हर हालत में नीचे क्रय मूल्य ही लिखाता है, यानी CP ही लिखाता है, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचेगी, 20% का लाभ लीजिए। वही हिसाब है जो पिछली बार इससे पहले जो बताए वही यहाँ पे रहता पूर्णांक में, तो हम वैसे बनाते हैं जैसे पिछली बार बताए, लेकिन यहाँ पूर्णांक में नहीं है यानी फ्रैक्शन में नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि कितना में बेचेगी, 120 मतलब 20% का लाभ होता है। हम जानते हैं कि 100% का वैल्यू है 550 रुपया, तो हमको 120% में बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। इसको भी आपको बनाना है। 28 नंबर, 28 क्या है, 28 है एक कार इतना रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात। इसको भी आपको बनाना। आगे एक घड़ी को 400 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, घड़ी को कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। इसको भी आप बना सकते हैं, फिर भी हम बनाते हैं। ठीक है, पहले आप दिमाग आप लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए तो पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद मेरा वाला देखिए। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है, 400 रुपया में बेचने पर 20% का हानि हुआ, यानी कि 100% से 20% कम बेचा, यानी कि CP हमेशा होता है ना 100%, CP 100% होता है, लेकिन यही बोल रहा है कि इससे कम में बेचा, यानी 20% हानि, मतलब 400 रुपया में बेचा ना तो 20% का हानि हो गया। हानि कब होता है, जो ये 100% से कम में बेचेंगे तब ना। कितना कम में बेचा, 20% कम में बेचा तभी तो हानि हुआ, यानी कि वो 80% में वो बेचा, यानी ये हो गया SP। ठीक है, 80% हमारा SP हो गया। ठीक है, हम ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तो हम अब शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, तो 80% हमारा हो गया SP, तो हम जानते हैं 80% इज इक्वल टू 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। तो हमको निकालना है कितना बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, यानी 100% से 10% ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा, यानी कि हमको 110% का वैल्यू निकालना है। तो 40/80% इंटू 110%, परसेंट कट जाएगा, और यहाँ पे 0 आप काट सकते हैं। 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 55 बार में कट जाएगा, यानी कि 55 रुपया। ठीक है, तो हमारा 55 रुपया आंसर। अच्छा सॉरी यहाँ एक ही 2 0 है। ठीक है, यहाँ 2 0 है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। 2 0 है ना, 400 है ना, 400 है, तो ये 0 काटते हैं। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई ऐसे होगा, फिर से इसको काटते हैं। (400/80 इंटू 110। हम यहाँ परसेंट नहीं लिखे क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भी परसेंट लिखेंगे और यहाँ भी परसेंट लिखेंगे, परसेंट तो कट ही जाना है, इसलिए हम नहीं लिखे। ये 0 0 कट गया, 8 5 40। अब ऊपर गुना करें, 11 और 5 गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, और एक 0 है तो बैठा दीजिए, तो 550। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक मोटर गाड़ी 10% घाटा सहकर, एक मोटर गाड़ी
10% घाटा सहकर 8100 में बेची गई। एक कोई मोटरसाइकिल था, उसको बेचा, ठीक है, बेचा तो उसको घाटा लगा, कितना का घाटा लगा? 10% का, ठीक है। आगे उसे कितने रुपये में बेची जाए कि 10% का लाभ हो, इसको भी आपको बनाना है। आगे कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया हो तथा विक्रय मूल्य 150 रुपया तो लाभ कितना है, इसको भी आपको भी बनाना है, बहुत हल्का है। आगे अब लगभग सारा क्वेश्चन आपको पता होगा, आएगा नया टाइप आएगा, बस ये प्रैक्टिस करने के लिए है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, आप जो भी चैप्टर आएगा उसमें प्रैक्टिस बहुत करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 100-200 क्वेश्चन लेके चले हैं। देखते हैं, कहता है एक रेडियो का मूल्य 360 रुपया है, मूल्य में 15% की कमी आने पर उसका वास्तविक मूल्य क्या है? हाँ, तो कह रहा है कि इतना आप 15% कम करके बेचेंगे तब उसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक मूल्य, मतलब अगर इतना कम कर देंगे तब उसका रियल वैल्यू क्या होगा, रियल प्राइस क्या होगा, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है, असली। तो इसको भी आपको बनाना है। आगे एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को मूल्य पर 15% की छूट देता है। एक पुस्तक विक्रेता का मतलब, विक्रेता मतलब बेचने वाला, पुस्तक विक्रेता मतलब पुस्तक बेचने वाला, यानी किताब बेचने वाला। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक के मूल्य पर, यानी किताब के मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट दिया, ठीक है, यानी कि 15% घटा के वो देता है। 420 रुपया मूल्य की पुस्तक खरीदने पर कितने रुपये की छूट मिलेगी? चलिए इसको बताते हैं। हालांकि आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, आपका अगर दिमाग यूज कीजिएगा तो बना सकते हैं। कह रहा है कि 15% की छूट देता है कोई भी पुस्तक पे, ये बोला है ना, पुस्तक के मूल्य पर 15% की छूट देता है। और कह रहा है कि आगे कह रहा है 420 रुपया मूल्य की एक पुस्तक, 420 रुपया का मूल्य है वो पुस्तक का, तो खरीदने पर कितने रुपये की छूट मिलेगी, कितने रुपया छूट मिला, यानी ये जो 15% जो है यही छूट का वैल्यू पूछ रहा है ना, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि यही तो छूट है। बस अंतर यही है कि ये परसेंटेज में है और वो पूछ रहा है बिना परसेंटेज वाला, यानी रियल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे बनता है। हाँ, तो चलिए 15% की छूट है, तो उसी का हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो 15% है इसका हम और भी सिंपल में बनाएं, तो यानी कि इसका हम जो ये 15% है इसका रियल वैल्यू निकालना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और विधि है, क्या, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 कर देंगे, और जो टोटल है, टोटल कितना, ये 420 है, क्योंकि इसी 420 का तो ये टुकड़ा होगा, क्योंकि इतना परसेंट का छूट मिला है, तो इसी 420 रुपया में ही ना कुछ भी छूट होगा, जो भी 15% का जो वैल्यू है, तो ये होगा, ये 15/100 हो जाएगा प्रतिशत हटाने के लिए, और इसमें टोटल से गुना कर देंगे 420, ठीक है। तो 0 0 कट गया, यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 21 से, तो 21 दिया 63 रुपया का छूट, ठीक है, यानी इस 15% का वैल्यू क्या है, 63 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर। या फिर आप जैसे बनाते आए हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपको हर चीज़ हर तरह से दिमाग लगाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि 420 रुपया मूल्य है, यानी कि 100% का वैल्यू है 420 रुपया, 15% का छूट बोल रहा है, तो 15% का छूट बोल रहा है, तो इसका मतलब कि हमको 15% का वैल्यू निकालना है, यानी कि इस 100% का वैल्यू है 420 रुपया, ठीक है, तो हमको तो 15% का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि बोल रहा है कि कितना का छूट मिलेगा, तो इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो इसी का वैल्यू निकालने के लिए आप 15% इधर लिख लिए और उसके बाद इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 420/100%
इंटू 15%, परसेंट कट गया, और ये 15 से काट सकते हैं आप इसको 3 बार में, ये 20 बार में, ये 0 कट गया, 2 से कट जाएंगे 21 बार में, ऊपर पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 तिया 63 रुपया। ठीक है, यही होगा आंसर। चलिए आगे बनाते हैं। हाँ, और बात है कि फार्मूला बेस मेथड से आपको बनाना है खुद से फार्मूला। अब फार्मूला का यूज करना अब आप अच्छी तरह से सीख गए हैं, फार्मूला से आपको अब बनाना है। अब हम हर बार फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे 520 रुपया क्रय मूल्य वाले घोड़े को क्या बोल रहा है, 520 रुपया क्रय मूल्य वाले घोड़े, यानी घोड़े का कीमत कितना है 520 रुपया, यानी 520 रुपया वो खरीदा। ठीक है, तो खरीदा 520 रुपये में, अब कह रहा है कि उस घोड़े को 10% घाटा सहकर, यानी कि हानि में, घाटा यानी कम पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या है, इसको भी आपको बनाना है। चलिए आगे कह रहा है कि संजय ने 12 रुपया 50 पैसा में, 12 रुपया 50 पैसा में एक कुर्सी खरीदकर 20% लाभ लेकर बेच दिया। खरीदा कितना में, 12 रुपया 50 पैसा में, लेकिन फिर उसको बेच दिया कितना, 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि एसपी पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। खरीदा कितना, यानी 100% का वैल्यू दिया है, 100% का वैल्यू है 12 रुपया 50 पैसा। तो देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसे है, 12.50 इतना रुपया, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बेचता है 20% लाभ पर, तो यानी 120%। तो बोल रहा है कि जितना में बेचा ना, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी यही तो विक्रय मूल्य टोटल हो गया, तो इसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं 12.50 बाय 100% इंटू 120%, परसेंट कट गया, ये डेसिमल को उड़ाएंगे नीचे, आप ऐसे करके पूरा लीजिएगा, इसको ऐसे करके नीचे 100 लिख देंगे। तो ये जीरो काट दीजिए, फिर ये जीरो काट दीजिए, फिर अब है ये बन गया 125, तो 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 4 से ये 12, 3 बार 15 रुपया, यही हो गया हमारा आंसर। यानी 120% का वैल्यू 15 रुपया, यानी कि 15 रुपया में वह बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 15 रुपया। ठीक है, आगे क्या है, कह रहा एक दुकानदार ने एक खिलौना 6 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो बताएं खिलौना का क्रय मूल्य, ये भी आपको बनाना है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 48 रुपया घाटा सहकर इतना रुपया में बेच दिया। ठीक है, घटा सहकर, कितना घटा सहकर, 48 रुपया घटा सहकर। ठीक है, 48 रुपया घटा सहकर इतना में बेच दिया, यानी कि ये जो 852 रुपया हो गया, ये हो गया एसपी। ठीक है, एसपी बराबर 852 रुपया। तो सीपी कितना हो सकता है, क्योंकि बोल रहा है ना 48 रुपया घटा कर सहकर बेचा, यानी 48 रुपया कम में बेचा, यानी यही 48 रुपया हम क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा सीपी कितना हो गया। तो 8 2 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9, यानी 900 रुपया में वो खरीदा और 852 रुपया में बेच दिया। अब कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है कितना, कि 5% लाभ कमाना, यानी कि 105% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ही, 100% का वैल्यू है 900 रुपया, तो आपको 105% का वैल्यू निकालना है, इसको आपको बनाना है। आगे बोल रहा है 12 रुपये लाभ लेकर अंजन किसी का नाम है, अंजन ने 332 रुपया में घड़ी बेच दी। ठीक है, 12 रुपया लाभ कमाकर 332 रुपया में ये घड़ी बेच दी। ठीक है, यानी ये 332 रुपया जो है एसपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 332 रुपया एसपी है, और ये ज़्यादा में बेचा गया, कितना ज़्यादा में,
12 रुपया ज़्यादा में, यानी खरीदा कितना होगा 12 रुपया कम में। तो यानी इसमें 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये 2, 320 रुपये हम खरीदा, 332 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब आगे 10% लाभ लेने के लिए कितने दाम पर घड़ी बेचनी चाहिए। तो ये 100% का वैल्यू है और आपको 110% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आगे सब आपको बनाना है, अब आपको मेहनत करना है। आगे एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपया तय करता है। कोई वस्तु है और वो दुकानदार सोचा कि हम इसका मूल्य 150 रुपया रखते हैं। ठीक है, आगे तथा नकदी खरीद करने पर 8% की छूट देता है। नकदी खरीद करने पर, यानी कि नकदी एक होता है कि आप पैसा दिए उसी समय और सामान ले लिए, एक उधारी होता है कि आप सामान लिए लेकिन बाद में पैसा लिए। ठीक है, तो ये दुकानदार अपना एक स्कीम रखा कि ये मतलब उस वस्तु का मूल्य 150 रुपया रखा और बोला कि अगर नकदी आप खरीदिएगा तो 8% का आपको छूट दे देंगे। तो नकदी खरीद करने पर ग्राहक को कितने रुपये देने होंगे। तो यानी कि अब आप यानी कि खरीदने जाइएगा उसके पास तो कितना रुपया उसको दीजिएगा, 8% कम में ही दीजिएगा। ठीक है, 8% का वैल्यू आप निकाल के उतना कम कर दीजिए तो हो जाएगा। ये भी आपको बनाने के लिए छोड़ दिए। आगे किसी सामान को 153 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए, इसको भी आपको बनाना है। तो चलिए आज भी तुरंत ही हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको बनाना है जितना भी क्वेश्चन है, इस बार आपको मेहनत करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना। जो दिक्कत होगा आप हमको कमेंट करें, उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।